तो गाइज़ आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि जो लोग फॉरेन कंट्री में रहते हैं उन लोगों के लिए एक नया अपडेट सामने आ रही है, एक नया खबर सामने आ रही है। 3000 लोगों को डेली पर डे गिरफ्तार किया जाएगा और उनको अपने कंट्री वापस भेजा जाएगा। तो आप या तो सऊदी में रह रहे हैं, या तो दुबई में रह रहे हैं, या तो यूएस में रह रहे हैं, या इन फ्यूचर जाने वाले हैं, तो भी ये नियम को जान लेना। और दूसरा जो अपडेट है एयरपोर्ट से रिलेटेड अपडेट है, तो ये दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में, न्यूज़ के बारे में, इस खबर के बारे में। तो इस खबर में जो बताया जा रहा है, जैसे स्टार्टिंग के आपको क्लिप में दिखाया, ये एयरपोर्ट की तस्वीर है। बहुत सारे 2 दिन पहले भी न्यूज़ में मैं आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो एयरपोर्ट पे जाते हैं, थोड़ी सी फ़्लाइट डिले हो जाता है, 2 घंटा 3 घंटा अगर फ़्लाइट डिले हो जाता है तो वहाँ पे नारेबाजी करना स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ पे शोर शराबा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा दिन पहले लोगों को बताया था, अपडेट दिया था कि आप इस तरह का हरकत ना करें, क्योंकि आपके सुरक्षा के साथ कोई भी एयरलाइंस नहीं खेलना चाहती है और सरकार का परमिशन भी नहीं होता है कि कोई भी यात्री को ऐसे बगैर सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए फ़्लाइट को टेक ऑफ करे या फ़्लाइट को लैंडिंग करे, क्योंकि कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, कुछ ना कुछ इशू होता है। इस कारण से फ़्लाइट डिले होती है, फ़्लाइट कैंसिल कोई भी एयरलाइंस नहीं चाहती है जान के अपने खुद का जो नुकसान सहने के लिए, क्योंकि अगर फ़्लाइट डिले होगा, लेट होगा तो उनको बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो प्लीज़ अगर 1-2 घंटा 3 घंटा डिले होता है तो इस तरह का एयरपोर्ट पे आप शोर शराबे ना करें। ये जो सरकार ने सारे यात्रियों को बताया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी सारे लोगों को बताया, तो प्लीज़ इस रूल को लाजिम फॉलो करें, पहला। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि जैसा मैं बताया, आप या तो सऊदी में रह रहे हैं, या तो दुबई में रह रहे हैं, या तो यूएस के अंदर रह रहे हैं। तो ये 3 कंट्री में सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो भारतीय रहते हैं ये 3 कंट्री में ज़्यादा रहते हैं। पहले नंबर पे दुबई में रहते हैं, क्योंकि अभी इस साल के डेटा के हिसाब से लगभग 4 मिलियन भारतीय वहाँ पे काम करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो भारतीय काम करते हैं वो दुबई के यानी यूएई के अंदर काम करते हैं। 4 मिलियन यानी 40 लाख भारतीय वहाँ पे रहते हैं। तो कुछ दिन पहले वहाँ भी नया अपडेट जारी करके बताया गया था कि जो भी वहाँ पे इल्लीगल तरीके से रह रहे थे, जिनके पास भी डॉक्यूमेंट नहीं था, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा चेकिंग अभियान चलाया गया था और लोगों को पकड़ा जा रहा था। लोगों को पकड़ के या तो उनको डिपोर्ट कर दिया जा रहा था, और नहीं तो उनको 2-3 महीना जेल में रखने के बाद फिर डिपोर्ट किया जाता था। हो सकता था उसको लाइफ टाइम बैन, यानी यूएई में, दुबई में दोबारा वो नहीं जा सकते थे। तो आप भी अगर वहाँ पर रह रहे हो, आपके पास भी डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है, तो आप अपने एम्बेसी में यानी इंडियन एम्बेसी में जाकर ज़रूर संपर्क करें। तो ज़रूर इसके बात का ख्याल रखें। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना ताकि लोगों तक इसका इन्फॉर्मेशन मिले। उसी तरह सऊदी अरबिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा चेकिंग चल रही है, चेकिंग अभियान चल रही है। पिछले ही थोड़ा दिन पहले 11,000 लोगों को अरेस्ट किया गया था। खाड़ी के जितने भी ये 6 कंट्री है, जैसे दुबई है, ओमान है, कतर है, सऊदी है, बहरीन है, सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा जो भारतीय रहते हैं, 24 लाख से 25 लाख भारतीय जो सऊदी अरबिया के अंदर भी रहते हैं। तो वहाँ पे भी इस तरह का अभी इलीगल तरीके से लोग जो रह रहे हैं उनको चेकिंग अभियान चल रहा है। तो वहाँ भी आप बिना पहले के जैसा ऐसा नहीं करना, जिस कंपनी में जाते हो उसी कंपनी में जाकर काम करना। ऐसे नहीं भाग के या खल्ली बल्ली, बेसिकली वहाँ के लोकल के भाषा में जो बोलते हैं, आप दूसरी कंपनी में जाकर काम करोगे इस कंपनी के वीज़ा पे, तो फिर वहाँ पर भी आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है कि 3000, ठीक है, पर डे 3000 प्रवासियों को, जो लोग वहाँ पे काम करते हैं बेसिकली यूएस के अंदर, अगर आप भी जाना चाहते हो यूएस के अंदर तो फ़िलहाल आप ना जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे रूल कड़क कर दिया गया है। जब से ट्रम्प गवर्नमेंट वहाँ पे आई है, अभी चेकिंग अभियान ज़्यादा चल रहा है। इलीगल तरीके से रहने वाले की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जैसा बताया जाता है कि 7 लाख भारतीय वहाँ पे, वहाँ की मीडिया हाउस द्वारा बताया जाता है कि 7 लाख भारतीय अभी भी इलीगल तरीके से रह रहे हैं और 18,000 लोगों को चिन्हित किया गया है। तो वहाँ की ट्रम्प गवर्नमेंट ने वहाँ की प्रशासन को एक टारगेट दिया है कि अभी, क्योंकि ये तो इंडिया के लोग हैं लगभग 7 लाख, जिसमें वहाँ के डेटा के हिसाब से बताया, लेकिन और भी बहुत सारे कंट्री के लोग वहाँ पे इलीगल तरीके से रहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं। तो ट्रम्प गवर्नमेंट ने वहाँ की जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो ये सब चेकिंग करते हैं, वीज़ा, पासपोर्ट, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह चेकिंग करते हैं, तो उनको पर डे के हिसाब से लगभग 3000 लोगों को टारगेट दिया गया है कि 3000 लोगों को आपको अरेस्ट करना ही करना है।
अब इसमें बहुत सारे भारतीय भी हैं, बहुत सारे दूसरी कंट्री के भी लोग हैं, लेकिन भारत सरकार पहले ही इस पर बोल चुका है कि जो भी हमारे यहाँ का जो भी भारतीय वहाँ पे इलीगल तरीके से रह रहे हैं और जो भी चिन्हित किया करेगा वहाँ की सरकार यानी ट्रम्प सरकार, हम अपने कंट्री में उनको वापस लेंगे। तो इस वजह से अभी वहाँ पे और चेकिंग चल रही है और भारतीयों को यहाँ वापस भेजा जा सकता है, इंडिया में डिपोर्ट किया जा सकता है। तो अभी भी फ़िलहाल अगर आप यूएस जा रहे हो तो इस तरह का, अगर आप लीगल वे में जा रहे हो तो अब ठीक है, नहीं तो इलीगल होके या कुछ गलत रास्ते अख्तियार करके जाओगे तो अभी वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंस रहा है। अगर आप यूएस से मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वहाँ की स्थिति ज़रूर लिख देना, ताकि जो लोग यहाँ से जाने वाले हैं उन लोग के एक्चुअली पता चले कि वहाँ की स्थिति क्या है। क्योंकि यहाँ से जाने के बाद सोचते हैं कि वहाँ पे हम जल्दी तुरंत करोड़पति बन जाए, तो ऐसा नहीं है, जो रियलिटी कुछ और है। इसलिए आप एक इंडियन होने के नाते अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वहाँ की स्थिति अभी फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम में क्या चल रही है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग सतर्क रहे, सावधान रहे, हर कंट्री के बारे में, रूल के बारे में पता चल सके। आप यूएस से हैं या फिर आप यूएई में जाना चाहते हो या आप सऊदी अरबिया में जाना चाहते हो तो ख्याल रखें।